इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोध्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ये गणपति देवता आप सभी देवताओं के देवता हैं, अग्रगण्य देवता हैं। लोक में आपकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक के देवता होने के नाते सब कुछ आपके अधीन है। सारा कुछ आपने उनकी देख रेख में ही हो रहा है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब जगह आपके तन तत्व में, विवेक तत्व में उपस्थित हैं। आपकी विशालता, आपकी क्रियाशीलता बहुत विशाल है। आपके लोक में, वेद में ऋषियों ने आपको बहुत ही समझदार, बुद्धिशील बताया है। यह भी बताया है कि आप बहुत जल्दी ही प्रार्थना को सुनने वाले में से हैं, विघ्न विनाशक हैं, और आपका ही कृपा से सारी जीवनी और निर्माण करने की जो शक्तियां हैं और रक्षणीय शक्तियां जो हैं आपकी कृपा के अधीन है। मनुष्य की जो या पूरी प्रकृति की अगर बनावट को देखा जाए तो आप दो शक्तियां पूरी की पूरी काम करती है, और दोनों शक्तियों के बाद फिर एक जो पैदा लेती हैं वो भी एक शक्ति बनकर और फिर सृष्टि को ऑटोमेटिक चलाते रहती है। एक जीवनी शक्ति है मनुष्य की, जीव जंतुओं की या पेड़ पौधों की जीवनी शक्ति है। वो जीवनी शक्ति उसे सतत बनाने की प्रक्रिया में लगी रहती है। सारे महाभूत के तत्वों को, उसके अणुओं को इकट्ठा करती है और उन तत्वों से अपने को निर्माण करती है। हमारे शरीर में भी, पेड़ पौधों में भी ये जीवनी शक्ति है। ये जीवनी शक्ति गर्भ के समय ही हमारे भीतर स्थापित हो जाती है, और एक ऐसा तत्व वहाँ पैदा ले लेता है कि उसको सब कुछ पता है कि मनुष्य का या पेड़ पौधों का जीवन का कितना काल है, कितना कैसे इसका विस्तार करना है, कितना फल देना है, कैसे क्या करना है। ये सारी बातों की जानकारी मनुष्य के साथ भी या पेड़ पौधों के साथ भी लागू होती है। ऐसे में ये जीवनी शक्ति की जो संचालिका शक्ति है, उन संचालिका शक्तियों की जो देख रेख आपके जिम्मे है। प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण नवीन बनने की प्रक्रिया, अद्भुत बनने की प्रक्रिया, अद्वितीय बनने की प्रक्रिया हर जीव में, हर पेड़ पौधों में, हर पत्ते पत्ते में दिखाई पड़ती है। और इस सब के नियंत्रक, सबकी देख रेख करने वाले मनुष्य, हे गणपति देवता आप हैं। आपका क्षेत्र विशाल है। आपके द्वारा अगर थोड़ी सी कृपा की जाए तो ये बने हुए मनुष्य की जो प्रजाति है हमारे देश में, ये जो मनुष्य बन गए हैं, इनकी जो ऑटोमेटिक शैली में बनते जा रहे हैं, वहाँ कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उनका ऑटोमेशन, उनका स्व संचालित करने की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, वो खतरे में पड़ गई है। आज मनुष्य की बनावट में प्रति
वर्ष थोड़ा थोड़ा वर्षों में घाटा होती चला जा रहा है। पहले मनुष्य 7 फीट 6 फीट का होता था, यहाँ तक कि 40 बरस 50 बरस पहले भी बच्चे जो हैं 5 और 6 फीट के एवरेज हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय विज्ञान ने हमारे ऊपर, इन मनुष्यों के ऊपर अपना प्रभाव डाला, मनुष्य प्रकृति से, आपकी व्यवस्था से थोड़ा सा अपने को अलग समझने लगा, वैसे उसे उसके लंबाई में ह्रास होने लगी। बल के साथ जहाँ तक बात है, वहाँ जीवनी शक्ति उसे बनाती रही, लेकिन रोग रक्षणी शक्ति उसकी हमेशा कम होती चली गई। अंततोगत्वा एक ऐसा भूल मनुष्य ने कर लिया है कि जो खाने में अपना जो भी भोजन करता है उसमें जहर मिला लिया, जहर मिलाकर खाने की संस्कृति बना लिया, और वह भी पेट भरने के आधार पर कि अनाज पैदा होता है उसको सड़ने से बचाने के लिए जहर मिला रहे हैं, अनाज को पैदा करने में जो सड़ जाता है उसको मिलाने के लिए जो हम जहर पैदा कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो पेड़ पौधों को कीड़ा से बचाने के लिए और अन्न को सड़ने से बचाने के लिए हमने पेड़ पौधों को विषकन्या बना दिया, उसको जहर खिला के उसको जहरीला बना दिया, और जो पैदा लिया उसको भी हमने अपने जहर के प्रभाव से उसको भी जहरीला बना दिया। अब ये जहरीला भोजन जो है, इस पर विचार करने की क्षमता भी मनुष्य को नहीं रही, इसलिए कि जहर का सबसे बड़ा काम और पहला काम है धृति स्मृति मन को नष्ट कर देना। अब हमारे धारण करने वाले जो गुण हैं नष्ट हो गए हैं, और स्मृति भी हमारी कमज़ोर हो गई है। आज मनुष्य में देखा जा सकता है कि वह उसमें जो नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है, वो ही भी खत्म हो गया है, घट गया है। न उसमें धृति है, न उसमें स्मृति है, और सतत क्रियाशील रहने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है उसमें भी ह्रास हो गई है। आज बैठे ठाले बहुत कुछ उसे प्राप्त हो जाए, सारा संपत्ति, सारा धन, सारी सौंदर्य, सारे सुख सुविधा उसी को मिल जाए, इसी को आज राजा की गिनती में मान लिया है। लेकिन ये श्रमशीलता के अभाव में अपने को बहुत भयानक रूप से बीमार डाले जा रहा है, ये उसको दिखाई ही नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, स्वस्थ शरीर में ही सारी सुख की अनुभूति होती है, बीमार शरीर में सुख की अनुभूति, समझदारी के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए हे गणपति देवता, मेरा आप ही से आग्रह है, इन सारी समस्याओं के समाधान में आप जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा अगर मदद नहीं करेंगे, तो ये भारतवर्ष में ये लोग बीमार ही रह जाएंगे, और इसका ये स्पेसीज भी मरने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि आप कृपा करें। हम मनुष्य अब जो भी खाना खाते हैं, इस कार्य, मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं जो भी भोजन करता हूँ या जो अपने शरीर को बनाने के लिए भोजन तो में हम छिपे हुए हमारी सारी क्रियाकलाप, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा चेतन, हमारा अहंकार, हमारा विवेक और आत्म तत्व की जो प्रसन्नता है, वह हमारे सारे भोजन में छिपे हुए हैं। अब हम पाचन, अभी इस कार्यक्रम के तहत पाचन तंत्र की पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो ठोस अन्न है, अन्न को भी हम एसिमिलेट बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। 100 में 98% आदमी को गैस
और ये सब अन्न के पचने की परेशानियां हैं। पाचन के बहुत सारे रोग हैं, गिनती में बहुत सारे रोग हैं जिनको कि मैं बताऊंगा आपको। तो ये पाचन के सारे रोग जितने हैं वो हमारे शरीर के भीतर की जो अग्नि है, जिसमें कि वो धुआं नहीं है लेकिन धुआं रहित फ्लेम है उसमें, और वो सारे पदार्थों को हमारे अनुकूल पचाती है। अब अग्नि का अभाव हमारे भीतर हो गया होने के चलते बहुत तरह के हम टॉक्सिन से का शिकार हो जाते हैं। बहुत तरह की हमारे साथ जहरीला पदार्थ हमारे भीतर भी बनने लगता है और हम बहुत तरह के बीमार होते हैं। बड़ी आंत में हमारी जो समूची खाने की वस्तु जाकर चूषण होती है और उसी से हमारा तन बनता है। और बड़ी आंत में चूषण होने की जो प्रक्रिया है, जब तक ले छोटी आंत अग्नि अगर हमारे बड़ी आंत को चूसने योग्य नहीं बना देती है तो वह वहाँ टॉक्सिन बनता है, सड़ता है, गंदा हवा निकलता है और मनुष्य का सारा मन, शरीर तो पूरा शरीर से उसका लगाव है सब कमजोर पड़ जाता है। सब मन दर्द इत्यादि बहुत सारा रोग का उत्पत्ति हो जाती है। सभी रोग मल से ही उत्पन्न होते हैं। माने कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो हम टॉक्सिन से न उत्पन्न हो, मल से नहीं उत्पन्न हो। इसलिए मेरा मानना है कि हम चिकित्सा से ज़्यादा अपने को सावधान रहें। भोजन में हम समय का पालन करें, भोजन को ठीक से खाएं और उतना ही खाएं जितना कि पच जाए। एक कहानी है, हमारे जब ऋषि आयुर्वेद का विस्तार कर रहे थे तो आम आदमी जो संस्कृत में नहीं जानते थे, संस्कृत भाषा में ही आयुर्वेद की विकास हुई है, तो आम आदमी ने चरक से पूछा, अग्निवेश से पूछा कि हे ऋषि, जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके स्वास्थ्य रक्षा और रोग मुक्त करने के लिए तो आप उपाय बता दिए, लेकिन जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वे लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे। ऋषि ने बताया कि अगर ये 2-3 बातें पालन की जाए तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे ऋतु के अनुसार भोजन, जो आपकी इर्द गिर्द जो ऋतु के अनुसार भोजन जो होती है उसको भोजन करिए। मित भोजन कीजिए, यानी उतने खाइए जितना कि आसानी से आप पचा लेते हैं। अल्प भोजन कीजिए, बिल्कुल भूखे मत रहिए और बहुत अधिक मत खाना खाइए। हित भोजन की जो परेशानियां है वो आज के डेट में हम भुला गए हैं। हितकारी भोजन की बात, हमारे भोजन को हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा जीव हमारा स्पर्श भी बता देता है कि हमारे लिए भोजन हितकर है या अहितकर है। लेकिन इसके बावजूद भी कितनों हम भूल गए हैं, लेकिन प्रकृति हमारे साथ जुड़ के चलती है। अगर हम सावधान होंगे तो जरूर बता देगा कि साहब ये भोजन हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है। एक आध बार खाने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि ये हितकारी है या हितकारी है। तो हित भोजन, मित भोजन, ऋत भोजन की बात उन्होंने कहा और कहा कि अगर ये भोजन पर अगर हम नियंत्रण लेके चलेंगे तो हमको पचाने की आवश्यकता, अन्न को पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक सब पचने का व्यवस्था हमारे शरीर में है। मुझे गला के अंदर डाल कर देना है, सब बढ़िया से उसको और प्रसन्नतापूर्वक खा लेना है, हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा ये पाचन संस्थान के रोगों का जड़ से मिटा देने की सबसे बढ़िया रीति है कि हम भोजन के अनुशासन को पालन करें, प्रकृति के अनुशासन को पालन करते हुए हम प्रकृति के अनुसार चलने की कोशिश करें। यह कार्यक्रम आपको मैं इन्हीं बातों के साथ समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में फिर इस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।